हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वही कंटिन्यूअस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये जो भी क्वेश्चंस हैं डेट इज़ ए PYQ। तो हम लोग 10 ईयर्स के PYQ तो अप्रॉक्स आज कर ही लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से पढ़िए। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, वो बोल रहे हैं ईस्ट का यूज़ किस लिए होता है। सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, नहीं, इसमें नहीं होता है, ठीक है। लाइपेज एंड पैक्टिनेज, नहीं। ब्रेड एंड बियर, ठीक है। तो किस में होता है, ब्रेड एंड बियर, जिसमें हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी को यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बेकर ईस्ट भी यहाँ पे उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो चलो मैच कर लेते हैं हम लोग। एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। देखो हम लोग मैच कर लेते हैं, इसका ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका हो जाएगा फर्स्ट और इसका हो जाएगा डेट इज थर्ड। तो मिला लो क्या हो जाएगा, इसको मैच कर लेना। फर्स्ट का थर्ड है, तो आंसर हमारा पहले से ही यहाँ पे मैच हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होता है, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इससे ये क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव, और इम्यूनोसप्रेसिव को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हैं उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने किया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, पहले से ही देखो चारों हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल गए, क्या हो जाएगा, डेट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 19 का क्वेश्चन है। फिर से मैच वाला क्वेश्चन आया। देखो इससे मैच वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, याद रखना। लैक्टोबैसिलस किस में यूज करते हैं हम लोग, डेट इज किस में फॉर्मेशन में यूज करते हैं, डेट इज कर्ड फॉर्मेशन। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी ब्रेड में अभी करवाया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो इसी से ही निकल जाएगा हमारा, दोनों से ही कर लेना इसको। 6 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम। किससे क्या प्रोड्यूस होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, नहीं, एंटीबायोटिक्स इससे प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मीथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, नहीं। पेनिसिलियम नोटेटम, इससे तो हमारा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी ईस्ट, इससे हमारा प्रोड्यूस होता है, डेट इज इथेनॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड हमें यहाँ पे बताना है। मोनस्कस परप्यूरिस स्टेटन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव, ये भी हमारा सही है। स्टेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नहीं, इसका ये थर्ड हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर इसका थर्ड होगा, मे बी देख लो, ठीक है, थर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं मैच 1 एंड 2। साइक्लोस्पोरिन ए, डेट इज ए मोनस्कस, सॉरी ट्राइकोडर्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, अभी हमने लगाया था ट्राइकोडर्मा। सिट्रिक एसिड का अभी करवाया था हमने, क्या हो जाएगा, डेट इज क्लोस्ट्रीडियम। स्टेटिन्स, डेट इज मोनेस्कस। ब्यूटारिक एसिड, क्या हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड का, डेट इज 2 ही होगा, ठीक है। इसका तो ये हो गया, इसको एक बार फिर से मिला लो। देखो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस, ठीक है, सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस, साइक्लोस्पोरिन का ट्राइकोडर्मा, स्टेटिन्स का ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा।
फिर से मैच द फॉलोइंग, यार सेम टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है, सेम है। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अभी किया। मोनेस्कस परप्यूरिस क्या हो जाएगा, डेट इज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइगोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनोसप्रेसिव, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज, ठीक है, सी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था ये वाला, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या बोल रहे हैं, कर लेना इसको भी, ठीक है। द मोस्ट abundant prokaryotes helpful in human in making curd from milk and production of antibiotics are the ones categorized, किस में रखा गया है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मोनेस्कस परप्यूरिस इतने बार कर लिया है, ब्लड लोअरिंग एजेंट्स, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ए पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विथ माइकोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, अब मतलब एक तरीके से उसमें क्या हो गया है, उसका वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स का, और उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किसका, स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट, इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ, किससे प्रोड्यूस होता है, सैक्रोमाइसिस, इतने बार कर लिया है। 11 का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट यूज इन डिस्टिलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, किसका यूज़ किया जाता है, डिस्टिलरीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलेसिस। इतना पुराना क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगा। अभी देखो यहाँ पे सब पुराने क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला आ जाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, क्या होगा, स्पेसिफिक होते हैं, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब ऐसे चीज़ों पर वो इफेक्ट ही नहीं करेंगे जो टारगेटेड नहीं है। नेक्स्ट फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग, देखो इसका हो जाएगा ये, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई एफिड्स एंड मॉस्कीटो इसको खाता है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस ये हो जाएगा फर्स्ट। ग्लोमस एब्जॉर्ब फॉस्फेरस फ्रॉम सॉइल, तो ये हो जाएंगे, इनको यहाँ पे एक बार मैच कर लेना, ठीक है, बता दिया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे, कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, कौन सा यूज होता है, डेट इज ए ट्राइकोडर्मा। Select the correct group of biocontrol agents. क्या होगा, that is first ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का है, Which one of the following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbes? That is C. Nucleopolyhedrovirus against white rust in Brassica. 2010 common control agent for the biocontrol of plant disease is, तो क्या हो जाएगा इसका, that is ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग स्किप करेंगे। आगे हम लोग आते हैं माइक्रोब्स इन बायोफ्यूल्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, किससे हम लोग हटाते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स को, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इसको हटाया जाता है, ठीक है, दैट इज ए फिजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट्स फ्रॉम, कहाँ से रिसीव होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, जो हम लोग गंदा वाटर है उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, कौन कौन सी गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 H2S, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है अभी मैंने बताया, वही गैसेज हमें फिर से यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा H2S, CH4 एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इसको भी देखते ही चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। बायोगैस इज प्रोड्यूस एक्टिविटी एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे यूज होते हैं। मीथेनो बैक्टीरियम इज एरोबिक, नहीं एनारोबिक है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, नो नो प्योर मीथेन नहीं। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटेड सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट इज राइट सोर्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है मेनली प्रोड्यूस्ड वाई एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इज ऑन सीवेज, आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ए मार्स गैस, ठीक है, उसको मार्सी गैस भी बोलते हैं हम लोग मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मीथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन, कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, कैटल यार्ड्स, पॉल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग, सल्फर रॉक्स, कैटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए, क्या होता है, डेट इज ए केमिकल प्रोसेस, हमें वो देखने को मिलता है। सेकेंडरी सॉरी केमिकल नहीं बायोलॉजिकल, दो होते हैं हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी हमारा बायोलॉजिकल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर से है। Among the following pairs of microbes, which pair has both the microbe that can be used as biofertilizers? कौन से हम लोग बायोफर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। Which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and help them their nutrition? तो क्या हो जाएगा आंसर, ग्लोमस, जो NCERT में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इज, क्या होता है, एनाबीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एन ऑर्गेनिज्म यूज एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, कौन सा यूज होता है, डेट इज राइजोबियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर्स, कौन सा इनमें से बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। देखो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट नहीं करते, मतलब पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहे हैं, तो आ जाता है हमारा डेट इज एग्रोबैक्टीरियम, ये हमारा कोई भी बायो फर्टिलाइजर्स नहीं होता है। द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, क्या हो जाएगा, रोडोस्पाइरिलम। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज, क्या होगा, एजोस्पाइरिलम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब तो बहुत ओल्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स के जितने भी PYQ थे 10 ईयर्स की हमने सभी कवर कर लिए हैं, और मिलते हैं आपको ऐसी अमेजिंग सीरीज़ के साथ में। जब तक के लिए अपनी NCERT को पढ़ते रहिए, नोट्स को रिवाइज करिए, NCERT एग्जाम्पलर और भी क्वेश्चंस आप लोग साथ के साथ में करते जाइए। थैंक यू सो मच एंड शेयरिंग दिस वीडियोज़।